नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और अब बात करेंगे बजट की और इसी पर एक बड़ी खबर है। सीधे रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ठीक 11 बजे बजट को पढ़ना शुरू करेंगी, पेश करेंगी बजट से क्या निकलकर देश की आम जनता के लिए आएगा ये देखना होगा। लेकिन अंतरिम बजट में बड़े ऐलान सरकार कर सकती है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि इसके बाद 2024 का इलेक्शन भी है। लोकसभा चुनाव का भी सामना मोदी सरकार को करना है। इसीलिए युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सरकारी नौकरी पेशा तबका हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ खास हो सकता है। किसान हो, बड़ी जो है यहाँ पर घोषणाएं सरकार की तरफ से हो सकती हैं। हमारी भी नजर लगातार बनी हुई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने दफ्तर नॉर्थ ब्लॉक पहुंच गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसके बाद वो राष्ट्रपति से भी मिलेंगी, द्रौपदी मुर्मू से परमिशन लेंगी और उसके बाद 11 बजे बजट जो है पेश किया जाएगा। बजट पेश करेंगी, पढ़ेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्योंकि ये बजट जो है बहुत खास रहने वाला है, बहुत अहम रहने वाला है। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है, लेकिन तीसरा टर्म आप लगातार देख रहे हैं। बीजेपी उसको शानदार तरीके से जीतना चाहती है। कल आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुना, मोदी सरकार की कई उपलब्धियां उन्होंने गिनाई और इस बार बजट में कुछ ऐसा खास हो सकता है जिससे बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को 2024 में फायदा हो, क्योंकि हर तबके को अपनी तरफ, हर तबके को रिझाने की कोशिश हो सकती है मोदी सरकार की तरफ से। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बजट में हर तबके के लिए कुछ ना कुछ मोदी सरकार जरूर लेकर आएगी। तो ये अंतरिम बजट है, दूसरे कार्यकाल का तीसरा कार्यकाल भी बीजेपी जीतने की तैयारी में है और हर वो कोशिश की जा रही है कि तीसरा कार्यकाल भी मोदी नेतृत्व में ही हो। तो वित्त मंत्री निकल चुकी हैं अपने दफ्तर, वित्त मंत्रालय, और इसके बाद फोटो सेशन एक होगा। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगी और बजट के लिए परमिशन लेंगी। इजाजत मिलने के बाद फिर वो संसद भवन पहुंचेंगी। वहां पर इस बजट को पटल पर रखा जाएगा और ठीक 11 बजते ही न्यूज़ 24 आपको दिखाएगा, क्योंकि इस पर मेगा कवरेज 10 बजे से लगातार आप देखेंगे कि आज वित्त मंत्री जैसे ही बजट को पढ़ना शुरू करती हैं, उनके पिटारे से क्या कुछ सामने निकल कर आता है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बजट जब होता है तो पूरे देश की निगाहें, देश का हर तबका टकटकी लगाए देखता है। कई बार बजट से मायूसी भी हाथ लगती है, लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या जो उम्मीदें आम जनता लगाए बैठी हैं, मोदी सरकार उन पर खरा उतरती है या फिर नहीं। तो बजट पर सबकी नजर और इस पर न्यूज़ 24 की स्पेशल कवरेज आप 10 बजे से लगातार देखेंगे। बजट की खूबियां भी हम आपको समझाएंगे, जो ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किए जाएंगे। बजट की हर बात न्यूज़ 24 आपको समझाएगा, बताएगा कि ये बजट आपके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा और इसमें क्या कुछ खास हो सकता था और जो उम्मीद जनता लगा रही है उसमें कौन सी कमी इस बजट में रह गई। लेकिन उम्मीद पूरी है कि मोदी सरकार हर तबके का ध्यान रखते हुए और साथ में सेंटर में 2024 लोकसभा चुनाव को रखते हुए सभी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ खास लेकर जरूर आएगी। छात्रों के लिए उनकी स्टडी में कुछ सहूलियत हो सकती है, युवाओं के लिए नौकरी के लिए वादे हो सकते हैं और किसानों के लिए भी किसान पेंशन की बात हो सकती है, वो बढ़ सकती है। ऐसे तमाम वादे हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कोई तोहफा इसमें हो सकता है। बजट में महिलाएं जो कि महंगाई से परेशान हैं, उनके लिए कुछ राहत की बात इसमें हो सकती है। तो ऐसी तमाम उम्मीदें हैं इस बजट से। अभी तो उम्मीदें हैं, जब 11 बजे बजट पेश होगा तो इन उम्मीदों पर बजट कितना खरा उतरेगा ये देखना होगा। तो अंतरिम बजट में बड़े ऐलान मोदी सरकार के हो सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने दफ्तर वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं और इसके बाद, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, एक ये प्रोसेस है, इसके बाद वो जो बजट है, बजट की कॉपी है, क्योंकि अब पूरी तरीके से सब कुछ डिजिटली हो चुका है, तो फोटो सेशन के बाद वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी, वहां से परमिशन लेंगी। तो अभी जानकारी ये मिल रही है, पहुंच रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने दफ्तर वित्त मंत्रालय, रास्ते में है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और इस पर ज्यादा अपडेट हमें दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रशांत देव। तो प्रशांत देव, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकल तो चुकी हैं अपने दफ्तर के लिए, वित्त मंत्रालय के लिए, कहां पर हैं और इसके बाद की प्रक्रिया बजट पढ़ने से पहले की क्या रहेगी?
देखिए और रास्ते में है, वहाँ से निकली है और थोड़ी देर में अपने दफ्तर पहुँचेंगे। वित्त राज्य मंत्री पहुँच गए, तमाम उनके जो अधिकारी है वो पहुँच गए। धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं। इसके बाद जो पूरा सीक्वेंस है, एक यहाँ पे फ़ोटो ऑप होगा, यानी कि तस्वीरें खींची होंगी। उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी, वहाँ पे अनुमति लेंगी जो अंतरिम बजट है, और उसके बाद वो संसद भवन में 10 बजे कैबिनेट की मुहर इस पर लगेगी। उसके बाद 11 बजे संसद में इसको रखा जाएगा और बजट भाषण अपना पढ़ना शुरू करेंगे। और ये तो हो गया, ये जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जाएगा। हर बार ऐसा ही होता है, लेकिन बजट अंतरिम हो या पूर्ण बजट हो, पूरे देश की निगाह उस पर रहती है कि क्या इस बजट में कुछ मिलने वाला है, क्या होने वाला है। सबकी नज़र इस पर रहती है इस उम्मीद से। और आपको याद प्रशांत, होगा कि एक मिनट